Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you're doing well. Today we will learn about classical music. आज हम जानेंगे क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत के बारे में। क्लासिकल म्यूजिक में कितने टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे, उनके फेमस प्लेयर्स के क्या नाम है, तो ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कितने तरह के होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले देखते हैं तंतु वाद्य। तंतु वाद्य जिनको हम स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गिटार, सितार जिसमें स्ट्रिंग्स होती हैं या सितार ऐसी होती है और उनको स्ट्राइक करके जब उन पे स्ट्राइक करते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस आती है। तो ये होते हैं हमारे तंतु वाद्य, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स। दिस इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस साउंड्स बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। तो इनकी स्ट्रिंग्स को जो वाइब्रेट किया जाता है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे गिटार, सितार, वीणा, ये सब स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तंतु वाद्य। इनको गॉड ऑफ वॉइस भी कहा जाता है। ठीक है, तो तंतु वाद्य क्या है? स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें स्ट्रिंग्स होती है, सितारें जैसी होती हैं और उनको स्ट्राइक करके उसमें साउंड प्रोड्यूस होते हैं, जैसे गिटार, सितार, वीणा, ये सब। फिर है हमारा सुशीर वाद्य। सुशीर वाद्य ये होते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट्स। विंड इंस्ट्रूमेंट्स और एरोफोन्स। दिस इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन एयर इज ब्लोन। जब उसमें से हवा फूंकी जाती है, एयर ब्लो की जाती है, तो उस वक्त साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे फ्लूट, इसको बांसुरी, मुरली कहते हैं। इस प्रकार से साउंड हवा फूंकी जाती है तब उसमें से आवाज निकलती है, तो ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं विंड इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें एयर ब्लो करने पे साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन एयर इज ब्लोन। इनको विंड इंस्ट्रूमेंट्स या एरोफोन्स कहा जाता है। सुशीर वाद्य विंड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे फ्लूट, इसको बांसुरी और मुरली भी कहते हैं। शहनाई, शहनाई भी विंड इंस्ट्रूमेंट है, सुशीर वाद्य। ठीक है, नेक्स्ट है अवनीत वाद्य। अवनीत वाद्य एक These instruments produce sound by striking a stretched membrane made of animal skin. इनको परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स या मेम्ब्रेनोफोन्स कहा जाता है, जैसे तबला, ढोल। अब नींबू वाद्य क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट्स है एक मेम्ब्रेन लगी होती है, कवर एक मेम्ब्रेन होता है मेड ऑफ एनिमल स्किन। एनिमल की स्किन का जो मेम्ब्रेन उसमें लगा होता है, तो उस मेम्ब्रेन पे हिट करते हैं तो उसको बजाते हैं, जिसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। इसको परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स के मेम्ब्रेनोफोन्स भी कहा जाता है। अग्नि दहन जैसे एग्जाम्पल है इसके तबला, ढोल, ड्रम, ये सब है अग्नि दवाद्य इंस्ट्रूमेंट्स है, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स। फिर है हमारे पास घना वाद्य। घना वाद्य ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोड्यूस साउंड थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ देयर सॉलिड बॉडीज। ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं अपनी सॉलिड बॉडी की वाइब्रेशन से। मतलब इनको कोई मेम्ब्रेन नहीं लगी, अपनी ही जो सॉलिड बॉडी है उन पे आप कहीं भी हिट करो, इनकी बॉडी पे कहीं भी मतलब कहीं भी हिट करो तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं अपनी ही बॉडी की वाइब्रेशन से। जैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं घटम, घुंघरू, मंजीरा। मंजीरा आप देख सकते हो पिक्चर में, मंजीरा इसको कहीं भी हिट करो से बजाते हैं मंजीरा, तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है अपनी बॉडी की वाइब्रेशन से, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती इसके। ठीक है, घना वाद्य के घट्टम, मंजीरा, घुंघरू होते हैं जो, तो ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो फोर टाइप्स हमने देखे। तंतु वाद्य स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें स्ट्रिंग्स होती है, उनको हिट करके साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे गिटार, सितार, वीणा इसके एग्जाम्पल है। सुशीर वाद्य इसमें हवा की जाती है, एयर ब्लो करके साउंड प्रोड्यूस, जैसे फ्लूट, बांसुरी, मुरली जिसको कहते हैं, शहनाई। अवनींद्र वाद्य परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, इनमें मेम्ब्रेन लगी होती है एनिमल स्किन की और उसको हिट करके साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे तबला, ढोल, ड्रम। घन वाद्य, घन वाद्य क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट्स जो जिनको वाइब्रेशन अपनी सॉलिड बॉडी की वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे घट्टम। घट्टम एक बड़ा वैसा इंस्ट्रूमेंट होता है घट्टम, मंजीरा, घुंघरू। ठीक है, तो याद रखिएगा तंतु वाद्य स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, सुशीर वाद्य विंड इंस्ट्रूमेंट, अवनीत वाद्य परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स, मेम्ब्रेनोफोन एंड घना वाद्य अपनी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानते हैं और उनके फेमस प्लेयर्स के नाम भी जानते हैं। सबसे पहले हम सितार से स्टार्ट करेंगे। सितार, सितार अब देखो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, विंड इंस्ट्रूमेंट है, तंतु वाद्य है, सुशीर वाद्य है,
घना वाद्य या फिर अवनीत वाद्य, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये? इस पे स्ट्रिंग्स है ना, स्ट्रिंग्स हैं और इनको स्ट्राइक करके सॉन्ग प्रोड्यूस होती है, तो ये हो गया स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, तंतु वाद्य, तंतु वाद्य। ठीक है, इनके फेमस प्लेयर्स हैं सितार के पंडित रविशंकर जी। पंडित रविशंकर जी, सबसे पहले जब आप सितार फेमस प्लेयर देखते हैं तो सबसे पहला नाम आता है पंडित रविशंकर जी का। पंडित रविशंकर जी, जिनको कई बार सम्मानित भी किया गया कई अवार्ड से। उनको भारत रत्न दिया गया 1999 में। इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 3 ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ग्रैमी अवार्ड भी म्यूजिक के लिए दिए जाते हैं, तो 3 बार इन्हें ग्रैमी अवार्ड्स मिला है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया पंडित रविशंकर जी। और अनुष्का शंकर डॉटर है रविशंकर जी की। रविशंकर जी की बेटी है अनुष्का शंकर, तो पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर। इसके बाद इमरात खान भी फेमस प्लेयर है सितार के। या पंडित रविशंकर जी की पिक्चर देख सकते हैं, हाथ में सितार है। ठीक है, पंडित रविशंकर जी, इनकी डॉटर अनुष्का शंकर। फिर हमने देखा इमरात खान, फिर विलायत खान, निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज, रईस खान, राजीव जनार्दन, ये सब फेमस सितार प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो पंडित रविशंकर जी का नाम तो आपको याद रहेगा, सितार में कई बार सुना भी होगा। उनकी डॉटर अनुष्का शंकर याद रहेगा। फिर इमरात खान, विलायत खान, निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज, रईस खान, राजीव जनार्दन, ये सब फेमस सितार प्लेयर्स हैं। ठीक है, इसको हम कैसे याद रख सकते थे? पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर आपको याद रखना होगा, वैसे भी फेमस है, आपको याद होगा भी। बाकी हम नेम्स कैसे याद रख सकते हैं? छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हैं। सितार, सितार का मतलब क्या होता है? सितारे मतलब स्टार्स को भी कहते हैं सितारे, तारे जो रात को दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सितारे स्टार्स हो गए। तो इमरात खान आप ऐसे याद रख सकते हो कि रात को सितारे तारे दिखाई देते हैं, रात में तारे दिखाई देते हैं, सितारे दिखाई देते हैं, तो सितार इमरात खान का नाम आप याद रख सकते हो। उसके बाद विलायत खान, विलायत खान कैसे याद रख सकते हो? विलायत किसे कहते हैं? विलायत, विलायत फॉरेन को कहा जाता है, अब्रॉड को। तो चाहे विलायत हो या कोई अपनी कंट्री हो, इंडिया हो या कोई बाहर की कंट्री हो, हर जगह तारे तो दिखाई देते हैं, सितारे स्टार्स दिखाई देते हैं। तो विलायत में भी स्टार्स दिखाई देते हैं और भारत में भी। ऐसे आप याद रख लेना, विलायत खान। ठीक है, सितार सिंह, निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी। फिर शाहिद परवेज, शाहिद परवेज आप कैसे याद रख सकते हो? शाम से याद रख सकते हो, शाम को रात को तारे दिखाई देते हैं, तो हम लोग इमरात खान। विलायत में भी तारे दिखाई देते हैं, विलायत खान। फिर शाहिद परवेज शाम से याद रख सकते हैं, रईस खान और राजीव जनार्दन, जनार्दन। हर जन को ही तारे दिखाई देते हैं, सबको तारे दिखाई देते हैं, जनार्दन। कोई भी जन तारे देख सकता है, ऐसे करके हम इसे याद रख सकते हैं। तो सितार के फेमस प्लेयर्स हैं पंडित रविशंकर जी, सबसे पहले तो आप उनका नाम नहीं भूलेंगे। अनुष्का शंकर जी, उनकी डॉटर हैं। इमरात खान, रात में सितारे दिखाई देते हैं, तो सितार से इमरात खान याद रखना। विलायत में भी तारे दिखाई देते हैं, तो विलायत खान। निखिल बनर्जी, शाही प्रवेश, शाम को तारे दिखाई देते हैं, हमने इसे याद रख लिया। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, शाही प्रवेश, परदेश में भी तारे दिखाई देते हैं, विलायत से याद किया था, परदेश से भी याद रख सकते हो, शाम से भी याद रख सकते हो। रईस खान और राजीव जनार्दन हमने ऐसे याद किया था कि हर जन को तारे दिखाई देते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये नाम याद रहे। नेक्स्ट देखिए फ्लूट, फ्लूट जिसको हम बांसुरी या मुरली भी कहते हैं। इसके फेमस प्लेयर्स कौन है? पहले तो देखते हैं किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है ये। इसमें तो एयर ब्लो की जाती है, फ्लूट में हवा फूकी जाती है, तो किस तरह का इंस्ट्रूमेंट हुआ? विंड इंस्ट्रूमेंट, सुशीर वाद्य, सुशीर वाद्य और विंड इंस्ट्रूमेंट। इसके फेमस प्लेयर्स हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, बहुत बार सुना होगा इनका नाम। इनको किंग ऑफ फ्लूट भी कहते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया जी, किंग ऑफ फ्लूट। इनको कई बार अवार्ड से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है हरि प्रसाद चौरसिया जी को। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड।
इसके अलावा फ्लूट के कौन है फेमस प्लेयर्स? पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष, एन रमानी, जेम्स कैल्वे, टी.आर. महालिंगम, टी.आर. महालिंगम, माली। ठीक है, ये सब है फेमस फ्लूट प्लेयर्स। और ये पिक्चर देख सकते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी की। ठीक है, ये फ्लूट प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे मुरली बजा रहे हैं। और बाकी नेम में आपको याद रहेंगे, पन्नालाल घोष। भगवान कृष्ण जो थे, लॉर्ड कृष्ण, ये फ्लूट बजाते थे। जब आप फ्लूट पढ़ते हो तो सबसे पहले पिक्चर वही तो आती है माइंड में, लॉर्ड कृष्ण की। भगवान कृष्ण भी फ्लूट बजाते थे, बहुत अच्छी फ्लूट बजाते थे। तो बाकी नेम्स कैसे याद रख सकते हैं? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया तो आपको याद रहेगा, वैसे भी याद रख सकते हो, हरि कृष्ण से भी ये याद रख सकते हैं। नहीं तो वैसे हरिप्रसाद चौरसिया जी का नाम आपको याद होना ही चाहिए, फ्लूट में किंग ऑफ फ्लूट है वो। उसके अलावा पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष, अब इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, लॉर्ड कृष्णा से। लॉर्ड कृष्णा को सब क्या कहते थे? नंदलाल, यशोदा लाल भी कहते हैं ना, मैं लाल। तो इससे आप याद रख सकते हो, पन्नालाल घोष, लाल से याद रख लेना, नंदलाल कहा जाता था कृष्ण जी को, तो पन्नालाल घोष आपको याद रहेगा। फिर उसके बाद एन रमानी, एन रमानी आप याद रखिए, राम जी से याद रख सकते हो, रमानी, राम, कृष्ण राम से आप याद रख सकते हैं, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा, तो इससे हम याद रख सकते हैं एन रमानी। फिर जेम्स गैल्वे, जेम्स गैल्वे ये भी फ्लूइड हो जाते हैं, बहुत अच्छी। कि जेम्स गैल्वे तो ऐसे याद रख सकते हो गैल्वे को, कि जब भगवान कृष्ण फ्लूट बजाते थे, मुरली बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, तो भीड़ बहुत जमा हो जाती थी। सब भीड़ उनके आसपास जमा हो जाती थी, सब लोग उनकी फ्लूट सुन के खुश होते थे, मुरली सुन के बहुत अच्छा लगता था सबको। तो जेम्स गैल्वे भीड़ जमा हो जाती थी। टी.आर. महालिंगम, महालिंगम को भी आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे, फ्लूट बजाते थे, तो जो गोपियाँ थी, गोपियाँ होती थी, वो मतलब वो इकट्ठी हो जाती थी, वो फ्लूट सुन के बहुत खुश होती थी। तो महालिंगम आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो गोपियाँ थी वो क्या थी? महिलाएं थी, फीमेल्स थी। तो बांसुरी सुनते वो भी बहुत खुश होती थी, बहुत प्रसन्न होती थी। तो टी.आर. महालिंगम हम ऐसे याद रख सकते हैं, टी.आर. महालिंगम, जेम्स केलवे, एन रमानी, पन्नालाल घोष। ठीक है, तो ये सब हमें याद रहेंगे फ्लूट के फेमस प्लेयर्स। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का नाम जरूर याद रखना है सबको, किंग ऑफ फ्लूट में कहा जाता है। आगे देखिए, तबला। तबला किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है? उस पे हिट करते हैं मेम्ब्रेन पे, तो उस पे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये हो गया मेम्ब्रेन ऑफ साउंड, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, मेम्ब्रेन ऑफ साउंड। अब तबला के फेमस प्लेयर्स कौन कौन है? सबसे पहले उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन जी का बहुत नाम है तबला। इनको कई बार अवार्ड दिए गए, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया उस्ताद जाकिर हुसैन जी को। उसके बाद अनिंदो चटर्जी, निखिल घोष, अनोखे लाल मिश्रा, अनुराधा पाल, पंडित स्वप्न चौधरी जी, ये सब फेमस तबला प्लेयर्स हैं। के सबसे पहले नाम तो आता है इसमें उस्ताद जाकिर हुसैन जी और अल्लाह रखा जी का। अच्छा, उस्ताद अल्लाह रखा फादर हैं जाकिर हुसैन जी, जाकिर हुसैन के फादर थे उस्ताद अल्लाह रखा। ठीक है, जाकिर हुसैन का नाम तो आपको याद ही होगा, तबला में इनकी एडवर्टीजमेंट भी आती थी, वाह ताज, ताज टी की एड में आते थे, उसमें भी तबला प्ले करते थे, वाह ताज, कई बार आपने सुना होगा। तो उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम तो आपको याद होगा ही तबला में। और उनके फादर उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद जाकिर हुसैन। ठीक है, इसके अलावा क्या नेम है हमारे पास? अनिंदो चटर्जी। तबला को हम ऐसे याद रख सकते हैं, तबादला। तबादला का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर, क्योंकि ट्रांसफर हो जाना से तबादला भी कहते हैं। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं नेम्स को तबादला से। अनिंदो चटर्जी, कि जैसे किसी का तबादला हो गया, सामान्य किसी का तबादला हो गया, किसी फॉरेन कंट्री में ट्रांसफर हो गई, तबादला हो गया, तो ये बात सुनकर वो बहुत आनंदित है। अनिंदो चटर्जी को आनंदित है मतलब बहुत खुश है। एनिंगो बहुत खुश है कि वो किसी फॉरेन कंट्री में जाके रहा है, वो बहुत खुश है। निखिल घोष टू इज गोइंग आउट, तो वो बाहर जा रहा है, तो इस बात से वो बहुत खिल उठा है, वो बहुत खुश है कि उसका ट्रांसफर हो रहा है किसी फॉरेन कंट्री में, जहाँ वो हमेशा से जाना चाहता था। तो उस बात सुनकर वो बहुत आनंदित, बहुत खिल उठे।
निखिल घोष, ठीक है, एंड ही इज गोइंग अब्रॉड, ही इज वेरी हैप्पी। इसको ऐसे याद रख लेना। अनोखे लाल मिश्रा, ये क्या वो खुश तो है अब्रॉड जाने के बाद से, बहुत खुश तो है, पर वैसा लग रहा है कि वहाँ ये सब कुछ बहुत अनोखा होगा, बहुत स्ट्रेंज होगा, बहुत अलग होगा, नई तरह के लोग होगा, नई जगह होगी, तो बहुत अनोखा सा होगा, सभी एक्सपीरियंस बहुत अलग होगा। अनुराधा पाल, तो हर पल वो यही सोच रहा है, हर पल यही सोच रहा है कि बाहर जाने में खुशी भी हो रही है और ये भी लग रहा है कि सब कुछ बहुत अलग होगा, अनोखा होगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। पंडित स्वप्न चौधरी, स्वप्न चौधरी ऐसे याद रखो कि सपने, जब वो उसका तबादला हो गया किसी फॉरेन कंट्री में, तो वो वहीं के ही सपने देखी जा रहा है, तो पंडित स्वप्न चौधरी। तो ऐसे हमने याद रख लिया तबादला से। सबसे पहले हमने देखा, पहले आपको ये नाम तो याद रखना ही है, उस्ताद जाकिर हुसैन और उस्ताद अल्लाह खान। उसके अलावा नाम के लिए हमने तबादला से याद किए, अनिंदु चटर्जी, वो बहुत आनंदित है, बहुत खुश है कि उसका तबादला हो रहा है, बाहर जा रहा है। निखिल घोष, वो खिल उठा है, इस बात से बहुत खुश है, खिल उठा है दैट इज गोइंग अब्रॉड। निखिल घोष, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी सितार प्लेयर है। निखिल घोष आप वो से याद रख लेना, इज गोइंग अब्रॉड, तो वो बहुत खुश है, तो खिल उठे हैं इस बात से, ठीक है। फिर अनोखे लाल मिश्रा, तो वो खुश तो है, खुश तो है, लेकिन वो बाहर जाकर सबको बहुत मिस करेंगे, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को बहुत मिस करेंगे, और बहुत अनोखा अनोखा भी लग रहा है, बहुत अजीब सा स्ट्रेंज भी लग रहा है। अनुराधा पर हर पल यही सोचने जा रहे हैं कि बाहर जाके खुशी तो है जाने की, लेकिन कैसे रहेंगे, फैमिली को मिस करेंगे, तो हर पल यही सोच रहे हैं। फिर पंडित स्वप्न चौधरी, वो वही तबादले के, ट्रांसफर के ही सपने देख रहे हैं। तो ऐसे करके हमने ये नाम याद कर लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, शनाई। शनाई, शनाई कैसा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भी विंड फ्लो करते हैं, हवा फूकते हैं, तो ये क्या हो गया, विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट सुशीर वाद्य, सुशीर वाद्य। इसके अलावा शनाई को मंगल वाद्य भी कहते हैं, मंगल वाद्य, क्योंकि इसको शादियों में, फेस्टिवल्स में, उनको सेलिब्रेशन में, ऑस्पिशियस ओकेजन्स में शनाई को बजाया जाता है, प्ले किया जाता है। शादियों में शनाई बहुत बजाई जाती है, तो इसलिए इसको मंगल वाद्य भी कहा जाता है, तो वो शुभ माना जाता है, मंगल वाद्य कहते हैं। सुशीर वाद्य विंड इंस्ट्रूमेंट। इसके फेमस प्लेयर्स में से, अच्छा शनाई की आप पिक्चर देख सकते हो, ये शनाई की पिक्चर है। इसके फेमस प्लेयर्स हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी, सबसे पहला नाम इन्हीं का आता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इनको अवार्ड किया गया है पद्म विभूषण, पद्म भूषण से। बिस्मिल्लाह खान जी का नाम आपने सुना भी होगा, शनाई में पद्म विभूषण, पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। उसके अलावा कृष्ण राम चौधरी, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन खान, एस बलेश। कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन खान, एस बलेश, ये सब फेमस शनाई प्लेयर्स हैं। तो सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का नाम याद रखिए, फिर कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन खान और एस बलेश, ये सब फेमस शनाई प्लेयर्स हैं। बिस्मिल्लाह खान जी को सब बहुत मिस भी करते हैं, वो बहुत ही अच्छी शनाई प्ले करते थे, उन्हीं का नाम सबसे पहले जब भी आपको प्लेयर्स, शनाई के प्लेयर्स कभी भी आप पढ़ोगे तो सबसे पहला नाम आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का। उनको आज भी लोग बहुत मिस करते हैं, बहुत। तो ये याद रखिएगा, शनाई प्लेयर्स। शनाई मंगल वाद्य, सुशीर वाद्य है, विंड इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट देखिए, सरोद। सरोद क्या होता है, सरोद भी तंतु वाद्य, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये इसको स्ट्रिंग्स को हिट करके इस पे साउंड प्रोड्यूस की जाती है। पिक्चर देख लेते हैं सरोद की, ये है सरोद। सरोद इसी स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, तो इस पे स्ट्रिंग पे स्ट्राइक करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसको क्या कहेंगे फिर, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट या फिर तंतु वाद्य, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था, जैसे गिटार, सितार, वीणा, वैसे ही सरोद। सरोद स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, तंतु वाद्य। इसकी फेमस नेम्स देख लेते हैं, फेमस प्लेयर्स। उस्ताद अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, बहादुर खान। ठीक है, उस्ताद अमजद अली खान, ये सारे खान हैं, देखो उस्ताद अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, बहादुर खान, ये हैं सरोद प्लेयर्स। पर इसके अलावा शरण रानी, शरण रानी, जरीन एस शर्मा, जरीन एस शर्मा। ठीक है, ये है फेमस
सितार प्लेयर्स। आपको ये सब नाम याद रहेंगे, नहीं तो एक ट्रिक से भी हम इसको याद कर सकते हैं। सरोद, सरोद को हम रोड से याद कर सकते हैं। सरोद रोड, रोड रास्ता, उससे हम इसको याद कर सकते हैं। देखो जैसे उस्ताद अली अकबर खान, अकबर रोड से याद रख सकते हो। अकबर रोड नाम की जगह है ना, अकबर रोड से याद रख लो। अली अकबर खान सरोद प्लेयर। अलाउद्दीन खान कई दिन से उस रोड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई दिन से उस रोड से जा रहा है, लेकिन ये ढूंढना उसको वो मिल नहीं पा रहा। तो अलाउद्दीन खान कई रोड से, कई दिनों से उस रोड पे वो जा रहा है, उस रास्ते पे जा रहा है, पर जिससे मिलना है मिल नहीं पा रहा। अलाउद्दीन खान ऐसे याद रख सकते हो। बहादुर खान, बहादुर खान दूर से याद रख लो, वो रोड बहुत दूर है, वो रोड बहुत दूर है। तो बहादुर खान, अलाउद्दीन खान कई दिनों से उस रोड को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मिल नहीं रहा। अली अकबर खान, अकबर रोड से याद रख लो। उस्ताद अमजद अली खान नवाब याद कर लेना, ठीक है। इसके अलावा शरण रानी और जरीन एस शर्मा का नाम आपको याद करना होगा, ठीक है। सो नथिंग टू फील ऑफेंडेड अबाउट, हम ये सिर्फ ट्रिक्स यूज कर रहे हैं ताकि नाम हमको याद रह सके। क्योंकि अगर आपको बिना ट्रिक्स के याद हो जाता है, सो वेरी गुड, नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। लेकिन अगर आप भूल जाते हो, थोड़ा बहुत दिमाग से निकल जाता है, तो ट्रिक्स उस केस में हमारी हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो ये हमने आज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा, क्लासिकल म्यूजिक के बारे में पढ़ा। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रह गए हमारे, ठीक है। वीणा के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी इतना पढ़ते हैं ताकि आपको ये सब नेम याद रहे, इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप अच्छे से जान जाओ। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले तंतु वाद्य, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए, जैसे गिटार, सितार, वीणा, जिनमें स्ट्रिंग्स होती है और इनको हिट करके साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर सुशीर वाद्य, जो विंड इंस्ट्रूमेंट्स एरोफोन्स होते हैं, इसमें हवा फूंकी जाती है, एयर ब्लो करके इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे शहनाई, फ्लूट। अवनीदा वाद्य, मेम्ब्रेनोफोन्स, इनको एक मेम्ब्रेन लगी होती है एनिमल स्किन की, उसको स्ट्राइक करके यहाँ इनमें साउंड प्रोड्यूस होती है। घना वाद्य, घना वाद्य वाइब्रेशन ऑफ अपनी सॉलिड बॉडी से वाइब्रेट होके इसे कहीं भी हिट करो तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे घुंघरू, घट्टम, मंजीरा। घट्टम के बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर है सितार। सितार हमने देखा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसके फेमस प्लेयर्स में पंडित रविशंकर जी, उनकी डॉटर अनुष्का शंकर, इमरात खान, विलायत खान, निखिल बनर्जी, शाहिद प्रवेश, रईस खान, राजीव जनार्दन का नाम हमने याद किया। फ्लूट बांसुरी मुरली। ये सुशीर वाद्य विंड इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहला नाम आता है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, किंग ऑफ फ्लूट, लॉर्ड विष्णु से हमने याद किया था। पन्ना लाल घोष इसके फेमस प्लेयर्स हैं। लाल नंदलाल से याद कर लिया था, पन्ना लाल घोष। एन रमानी रामा से याद किया था, रामा कृष्णा। जेम्स गेलवे, जो कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो भीड़ जमा हो जाती थी, तो जेम्स गेलवे। एच टी आर महालिंगम, महालिंगम हमने कैसे याद किया कि गोपियों को कृष्ण जी की बांसुरी सुनना बहुत पसंद था। गोपियां जमा हो जाती थी जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, फ्लूट प्ले करते थे, तो वो कौन थी, महिलाएं थी, तो उससे हमने याद कर दिया महालिंगम। तबला परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है। इसके फेमस प्लेयर्स उस्ताद अल्लाह राखा, जाकिर हुसैन, अनिंदो चटर्जी। तबादला से याद किया था, उसका तबादला ट्रांसफर हो गया फॉरेन कंट्री में, तो वो बहुत खुश है, आनंदित है अनिंदो चटर्जी। निखिल घोष, तो ही इज गोइंग अब्रॉड, ये सोचकर ही वो खिल उठा है कि वो अब्रॉड जा रहे हैं। अनोखे लाल मिश्रा खुश तो है, लेकिन वो अपनी फैमिली को बहुत मिस भी करेगा, बहुत अनोखा अनोखा भी लग रहा है। अनुराधा पल हर पल यही सोच रहा है कि वहाँ कैसे रहेगा, खुश है लेकिन बहुत मिस करेगा। पंडित स्वप्न चौधरी, बाहर जाने की ही वो सपने देख रहे, अपने तबादला ट्रांसफर का ही सपने देखे जाए। तो ऐसे करके हमने ही याद रखे थे। अगर आपको बिना ट्रिक के याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बार बार ये नाम सुनोगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप भूल जाते हैं तो ये ट्रिक्स आपकी हेल्प करेंगी। ये तो वैसे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्लासिकल म्यूजिक, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, इनके बारे में पढ़ना वैसे भी अच्छा लगता है। फिर शहनाई, शहनाई मंगल वाद्य, सुशीर वाद्य, विंड इंस्ट्रूमेंट, इसको मंगल वाद्य कहते हैं। स्पेशल ओकेजन्स पे प्ले की जाती है, जैसे शादी ब्याह में, फेस्टिवल्स में शहनाई बजाई जाती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी, फेमस प्लेयर। फिर कृष्ण राम चौधरी जी, अली अहमद हुसैन खान और एस बलीश।
सरोद भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। परक्यूशन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स तंतु वाद्य है। इसके हमने नेम याद किए थे, अमजद अली खान, अली अकबर खान, अकबर रोड से याद किया, अलाउद्दीन खान बहुत दिन से वो रोड ढूंढ रहे, बहादुर खान बहुत दूर है वो रोड, तो रोड से हमने याद किए थे सारे नेम्स। उसके अलावा जरीन एस शर्मा और शरण रानी, ठीक है। तो ये सब आप नेम्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आई होप आपको याद रहेगा। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।